Everyone, my name is Meena Sharma. I'm again with you. Today we'll discuss letter writing composition. Letter writing, as you know, that letter writing is a means of communication. So, what is letter writing? Let's see. Letter writing, we write letters to serve various purposes. हम letter लिखते हैं to serve various purposes, अलग अलग तरह के अपने कामों को पूरा करने के लिए, रेंजिंग फ्रॉम कीपिंग इन टच विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ताकि हम अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव्स के टच में रह सकें, एंड टू सॉल्व ऑफिशियल प्रॉब्लम्स, और जो हमारी ऑफिशियल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए भी समटाइम्स वी हैव टू राइट द लेटर्स. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर. लेट्स सी टाइप्स ऑफ लेटर्स. द वेरी फर्स्ट इज फॉर्मल लेटर और ऑफिशियल लेटर. जब हम ऑफिशियल लेटर्स लिखते हैं, those are known as formal letters. And informal letters, personal letters, जो हम अपने relatives, अपने friends, family members को लिखते हैं, those letters are known as informal letters. Let's go with formal letters. Formal letter. What is a formal letter? एक formal letter क्या होते हैं? See, a formal letter is one written in formal language. एक formal language में जो letter लिखा जाता है उसे फॉर्मल लेटर कहा जाता है. मीन्स इट फॉलोज अ सर्टेन फॉर्मेट, और इसका एक सर्टेन फॉर्मेट होता है, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है जो ये जिसमें जब इस लेटर को लिखा जाता है तो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग वी हैव टू राइट. सच लेटर्स आर रिटन फॉर ऑफिशियल पर्पजेज. जब ऑफिशियल पर्पजेज को सॉल्व करने के लिए लेटर लिखे जाते हैं तो उन्हें फॉर्मल लेटर कहा जाता है. एंड दे आर रिटन टू अथॉरिटीज, डिग्निटरीज, कलीग्स, सीनियर्स एक्सेट्रा. जो कि जो हायर अथॉरिटीज़ होती हैं, डिग्निटरीज होती है, फेमस पर्सनलिटीज़ होती हैं, कलीग्स होते हैं, सीनियर्स को लिखा जाते हैं फॉर्मल लेटर. एंड नॉट टू पर्सनल कॉन्टैक्ट. किसी पर्सनल कॉन्टैक्ट में लेटर नहीं लिखे जाए, जैसे कि फ्रेंड्स को, फैमिली को हम इस तरह के लेटर्स नहीं लिखते. अ नंबर ऑफ कन्वेंशंस मस्ट बी adhered टू while राइटिंग फॉर्मल लेटर्स. बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं विच वी हैव टू फॉलो while राइटिंग द फॉर्मल लेटर. जब हम फॉर्मल लेटर को लिखते हैं तो बहुत सारे हमें फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो करना होता है. सो लेट अस टेक अ लुक एट अ सैम्पल फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्मल लेटर. एक फॉर्मल लेटर के सैम्पल फॉर्मेट को हम यहाँ देखेंगे. फॉर्मेट ऑफ ए फॉर्मल लेटर. एक फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है? एज वी सेड अर्लियर, जैसा कि हमें पहले भी कहा है, अ फॉर्मल लेटर मस्ट फॉलो सर्टेन रूल्स एंड कन्वेंशंस. एक अलग तरह के रूल्स को, रेगुलेशंस को, एक रिचुअल को ये फॉलो करते हैं. एक स्टैंडर्ड होता है इनका लिखने का. सच अ फॉर्मेट हेल्प्स इन रिलाइंग द इंफॉर्मेशन इन अ प्रोफेशनल वे. एक प्रोफेशनल वे में जब हम अपनी इंफॉर्मेशन को रख पाते हैं, लिख पाते हैं, वो उसके लिए ज़रूरी होता है एक पर्टिकुलर फॉर्मेट. इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट देयर आर वेरियस सच फॉर्मेट्स. ये हमेशा याद रखें कि बहुत सारे अलग अलग तरह के फॉर्मेट्स होते हैं फॉर्मल लेटर लिखने के, दैट पीपल फॉलो, जो अलग अलग लोग फॉलो करते हैं. बट द वन एक्सप्लेन्ड हियर, लेकिन जो यहाँ मैं एक्सप्लेन आपको कर रही हूँ, इज़ द वन मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर फॉर्मल कम्युनिकेशन दीज डेज. आजकल इस तरह के फॉर्मेट को सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है. एंड इवन CBSE follow or go with this format of letter writing, formal letter writing. Let's go and have a look on a formal letter writing, format of formal letter writing. The very first is sender's address. सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सेंडर्स एड्रेस. द सेंडर्स एड्रेस इज यूजुअली पुट ऑन द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द पेज. जब हम लेटर लिखते हैं, जिस भी पेज पर लिखते हैं, उस पेज के लेफ्ट हैंड में टॉप पर हम सबसे पहले सेंडर का एड्रेस लिखते हैं. सेंडर मीन द पर्सन हु इज राइटिंग द लेटर. द एड्रेस शुड बी कंप्लीट, और वो अपना एड्रेस अच्छे से पूरी तरह से लिखे, एक्यूरेट लिखे. इन केस द रिसिपिएंट ऑफ द लेटर विशेज टू गेट इन टच विद द सेंडर, ताकि जो रिसिपिएंट है, जिसको ये लेटर मिला है, वो उस सेंडर के टच में रह सके फॉर फर्दर कम्युनिकेशन. आगे अगर उसको कोई कम्युनिकेशन करना, आगे वो उस सेंडर से बात करना चाहता है तो उसके साथ वो आगे उस एड्रेस के थ्रू बात कर पाए. देन सेकंड हेडिंग इज डेट. डेट, जिस डेट को जो राइटर है वो लेटर लिख रहा है, वो उस दिन की ही डेट वहाँ पर लिखे. द सेंडर्स एड्रेस इज फॉलोड बाय द डेट जस्ट बिलो इट. सेंडर्स एड्रेस लिखने के साथ ही उसके नीचे लेफ्ट कॉर्नर में, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज के लेफ्ट साइड में ही डेट लिखी जाती है. दिस इज द डेट ऑन विच द लेटर इज बीइंग रिटन. जिस दिन वो लेटर लिखा जा रहा है उसी दिन की वो डेट वहाँ पर मेंशन किया जाना ज़रूरी होता है. इट इज़ इम्पोर्टेंट इन फॉर्मल लेटर्स. फॉर्मल लेटर्स में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बिकॉज दे आर ऑफन कैप्ट ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि इनको एज ए रिकॉर्ड भी रखा जाता है कि किस डेट को कोई लेटर उनके पास आया या किस डेट को उन्होंने कोई लेटर का जवाब दिया. देन थर्ड हेडिंग इज
द रिसीवर्स एड्रेस। द रिसीवर्स एड्रेस मीन्स द रिसीवर इज द पर्सन टू whom यू आर राइटिंग अ लेटर, जिसको आप लेटर लिख रहे हो। आफ्टर लीविंग सम स्पेस वी प्रिंट द रिसीवर्स एड्रेस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज। पेज के लेफ्ट साइड में डेट के बाद आप लिखते हैं रिसीवर का एड्रेस, टू whom यू आर राइटिंग द लेटर, जिसको आप लेटर लिख रहे हो आप वहाँ उसका एड्रेस लिखते हैं। मेक श्योर यू राइट द ऑफिशियल टाइटल, नेम, पोजीशन, एक्सेट्रा ऑफ द रिसीवर। रिसीवर का आपको ये ध्यान रखना है कि आप उसका एग्जैक्ट टाइटल, नेम या पोजीशन वहाँ पर ज़रूर लिखें एज द फर्स्ट लाइन ऑफ द एड्रेस, एड्रेस की फर्स्ट लाइन के रूप में। जैसे कि आपने रिसीवर का एड्रेस लिखा तो सबसे पहले किसी न्यूज़पेपर एडिटर को आप लेटर लिख रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, द एडिटर। अब वो कौन सी न्यूज़पेपर का, हिंदुस्तान टाइम्स हो सकता है, नव भारत टाइम हो सकता है और टाइम्स ऑफ इंडिया भी हो सकता है। देन एड्रेस की वो कहाँ का है, न्यू दिल्ली का है, भोपाल, यू विल राइट द एड्रेस देयर इन दैट वे। देन द फोर्थ हेडिंग इज सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मीन्स ग्रीटिंग वर्ड्स, किस तरह से आप उनको ग्रीट करते हैं रिसीवर को। दिस इज वेयर यू ग्रीट द पर्सन यू आर एड्रेसिंग, जिसे आप एड्रेस कर रहे हैं उसे आप किस तरह से एड्रेस ग्रीट करते हैं, विश करते हैं। द लेटर टू, जिसको आप लेटर लिख रहे हैं। बियर इन माइंड दैट इट इज़ फॉर्मल लेटर, हमेशा याद रखें, रिमेंबर दैट कि ये फॉर्मल लेटर है, सो ग्रीटिंग मस्ट बी रिस्पेक्टफुल एंड नॉट टू बी पर्सनल। ये पर्सनल नहीं होना चाहिए ग्रीटिंग वर्ड, ये आपका कैसा होना चाहिए, रेस्पेक्टफुल होना चाहिए। द जनरल ग्रीटिंग यूज्ड इन फॉर्मल लेटर्स आर सर और मैडम। सर या मैडम आप उस फॉर्मल लेटर में जो जनरल ग्रीटिंग यूज की जाती है, दीज आर सैल्यूटेशन वर्ड्स। if you know the name of the person, the salutation may also be Mr. XYZ or Mr. ABC। अगर आपको उसका नाम पता है या नहीं पता, इफ़ यू डू नॉट नो, अगर आपको उसका नाम नहीं पता है तब आप मिस्टर XYZ या मिस्टर ABC भी आप उसको लिख सकते हैं। बट रिमेंबर यू कैन नॉट एड्रेस दैम ओनली बाय देयर फर्स्ट नेम, आप उनको सिर्फ उनके फर्स्ट नेम से एड्रेस नहीं कर सकते। यू नीड टू पुट सम रिस्पेक्टफुल वर्ड्स देयर और ग्रीटिंग वर्ड्स। इट मस्ट बी द फुल नेम और ओनली देयर लास्ट नेम। लास्ट नेम या तो उनका लास्ट नेम हो, मिस्टर मिसेस शर्मा, मिस्टर शर्मा इन दैट वे, और या कि उनका पूरा नाम होना चाहिए। Then fifth heading is subject. Subject, after the salutation greeting comes with the subject of the letter. Subject आता है इसके बाद। In the center of the line write subject, no, in the center of the line you just write the subject in the left corner and then write the complete subject, their topic of your letter. Then we sum up the purpose of writing the letter in one line, एक लाइन में आप पूरा सम करते हैं कि आपका टॉपिक क्या है लेटर का। This helps the receiver focus on the subject of the letter in one glance। एक ही पल में जो रिसीवर है जिसको आप लेटर लिख रहे हो, जैसे ही आपके सब्जेक्ट की लाइन को देखता है, हेडिंग को देखता है, he will come to know that on which topic you are writing this letter। Now next is body of the letter। लेटर की बॉडी किस तरह की है। See, दिस इज द मेन कंटेंट ऑफ द लेटर। लेटर का सबसे जरूरी हिस्सा होता है लेटर की बॉडी, मीन्स कंटेंट पार्ट। इट इज इधर डिवाइडेड इनटू 3 पैराज और 2 पैराज। आप इसको 3 पैराज में भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 पैराज में भी डिवाइड कर सकते हैं, बट इट इज़ लेटर इन ब्रीफर। ये जो है लेटर के मुकाबले थोड़ा सा छोटा सा होता है, मीन्स आप इसमें सबसे पहले एक इंट्रो दे सकते हैं इसके लिए। देन यू विल राइट द मेन मैसेज, देन यू विल गो विद द कंक्लूजन। मीन 3 हेडिंग्स आप इसकी यूज कर सकते हैं, 3 पैराज में आप इस लेटर को लिख सकते हैं बॉडी को। द पर्पज ऑफ द लेटर, लेटर का जो पर्पज़ होता है शुड बी मेड क्लियर इन द फर्स्ट पैराग्राफ इटसेल्फ। जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है, जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, उसमें आप इसके पर्पज़ को अच्छे से लिख पाते हैं। द टोन ऑफ द कंटेंट शुड बी फॉर्मल, जो इसकी टोन होती है, जो इसकी लैंग्वेज होती है वो किस तरह की होनी चाहिए, फॉर्मल होनी चाहिए। डू नॉट यूज़ एनी फ्लवरी लैंग्वेज, फ्लवरी लैंग्वेज आप इसमें यूज़ नहीं करेंगे। एग्जेगरेटेड और फ्लवरी लैंग्वेज डू नॉट यूज़। Another point to keep in mind is that the letter should be concise and to the point। जो आपका लेटर होगा वो पूरी तरह से कंसाइज होगा एंड टू द पॉइंट होना चाहिए, मीन्स जितना हो सके आप टू द पॉइंट इसमें लिखें। ज़्यादा फ्लावरी लैंग्वेज या एग्जेगरेटेड मैनर में या मीन्स और ज़्यादा आपको इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। एंड ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल एंड कंसिडरेट, हमेशा एक रिस्पेक्ट बनाए रखें, एक फॉर्मेलिटी को बनाए रखें अपने लेटर में। इन योर लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज पर पूरा ध्यान रखें। नो मैटर द सब्जेक्ट ऑफ योर लेटर, कि आपके लेटर का सब्जेक्ट क्या है इसको ध्यान में ज़रूर रखें, और अपना जो लैंग्वेज है उसको रिस्पेक्टफुल और कंसिडरेबल बनाए रखें। नाउ सेकंड नेक्स्ट हेडिंग इज क्लोजिंग द लेटर। लेटर को क्लोज किस तरह से करना है, इसको
किस तरह से आपको समअप करना है। एट द एंड ऑफ द योर लेटर, लेटर के अंत में वी राइट अ कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, जिस तरह से हमें कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग होता है कि नाउ वी आर समिंग अप और वाइंड अप कर रहे हैं, आप अपने लेटर को ख़त्म कर रहे हैं, यहाँ पे पूरा कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। द वर्ड्स योर फेथफुली योर सिंसियरली आर प्रिंटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेपर। आपके पेज के लेफ्ट साइड में आपको योर सिंसियरली या योर फेथफुली इस तरह के वर्ड्स लिखने होते हैं समअप करने के लिए। जनरली वी यूज़ द लेटर इफ़ द राइटर नोज द नेम ऑफ द पर्सन। योर सिंसियरली लिखना ज़्यादा ज़रूरी होता है या फेथफुली लिखना ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर राइटर जानता है नोज द पर्सन नेम ऑफ द पर्सन, अगर उसके व्यक्ति के नाम को जानता है तो योर फेथफुली या योर सिंसियरली लिखना ज़्यादा अच्छा रहता है। देन नेक्स्ट हेडिंग इज सिग्नेचर और नेम। हेयर फाइनली यू साइन योर नेम, यहाँ पर आप अपने नेम का सिग्नेचर करते हैं, साइन करते हैं, एंड देन राइट योर नेम, और फिर अपना नेम लिखते हैं इन ब्लॉक लेटर्स। आप ब्लॉक लेटर्स में भी लिखते हैं बिनीथ द सिग्नेचर, सिग्नेचर के नीचे, या फिर कंप्लीट सिग्नेचर करके आप अपना नेम वहाँ पर लिख सकते हैं। दिस इज हाउ द रेसिपिएंट विल नो हु इज सेंडिंग द लेटर, और उससे रेसिपिएंट जो रिसीवर उसे पता चल जाता है कि लेटर को किसने सेंड किया है। नाउ सीन एग्जाम्पल ऑफ राइटिंग दिस टाइप ऑफ लेटर। इस तरह के लेटर फॉर्मेट जो है हमने देखा इसका फॉर्मल लेटर राइटिंग का। नाउ विल हैव एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देते हैं कि किस तरह से इस तरह के लेटर को लिखा जाता है। लेट्स सी, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ डेली न्यूज़पेपर। एक एडिटर है डेली न्यूज़पेपर के, उनको लेटर लिखना है कंप्लेनिंग अबाउट द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑन योर रोड इन द मिडल ऑफ मानसून सीजन। मानसून सीजन के बीच में किसी रोड के बनने का जो निर्माण कार्य चल रहा है, कॉजिंग इनकन्वीनियंस, उसकी वजह से लोगों को दिक्कतें आ रही हैं टू द पीपल ऑफ योर लोकेलिटी, आपके लोकेलिटी के लोगों को दिक्कत आ रही है, तो उस कंसर्न को शो करते हुए, उसकी कंप्लेन करते हुए आपको लेटर लिखना है। सीधा आंसर। द वेरी फर्स्ट इज सेंडर्स एड्रेस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेंडर्स का एड्रेस होना चाहिए। दिस इज द लेफ्ट साइड, ये है क्या है, सेंडर्स का एड्रेस। ठीक है। सी, आपका रूम नंबर लिखा हुआ है, आपकी जो जहाँ पर एरिया है उसका नाम लिखा हुआ है, फ्रॉम वेयर यू आर। देन 10 अगस्त 2020, यहाँ पर फिर आपकी आती है डेट जो इसी फॉर्म में लिखी जाती है। देन द रिसीवर्स एड्रेस, ये रहेगा आपका रिसीवर का एड्रेस। द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया गुजरात, गुजरात में जो एडिटर हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के, उनको आप ये लेटर लिख रहे हैं। देन रिस्पेक्टेड सर, दिस इज द सैल्यूटेशन, ये क्या कहलाएगी, सैल्यूटेशन। और फिर आपका आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इन द लेफ्ट कॉर्नर, एंड देन राइट द टाइटल और टॉपिक ऑफ योर सब्जेक्ट, दैट इज कंस्ट्रक्शन वर्क इन योर लोकेलिटी ड्यूरिंग मानसून सीजन पोजिंग अस डिफिकल्टी, कि जो लोकेलिटी हमारी लोकेलिटी में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है मानसून सीजन में, उसकी वजह से हमें डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं, परेशानियां हो रही हैं। नाउ सी द बॉडी ऑफ द लेटर, और ये पार्ट आता है बॉडी ऑफ द लेटर में कि किस तरह से आपका लेटर लिखा गया है। थ्रू द मीडियम ऑफ योर एस्टीम्ड एंड रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर, आपका जो एस्टीम सबसे प्रतिष्ठित और एक सम्मानजनक न्यूज़पेपर है, आई विश टू इन्फॉर्म द मल्टी म्यूनिसिपल अथॉरिटी ऑफ द डिफ़िकल्टीज़ द रेजिडेंट्स ऑफ माई लोकेलिटी आर फेसिंग, कि जो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ हैं, मैं उनका ध्यान इसकी तरफ लाना चाहता हूँ, तकलीफ़ों की तरफ जो हमारे यहाँ के लोकेलिटी के लोग जो हैं फेस कर रहे हैं। ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर वर्क करंटली हैपनिंग इन अवर एरिया, हमारे एरिया में जो अभी कंस्ट्रक्शन और रिपेयरिंग वर्क चल रहा है उसकी वजह से। मानसून सीजन हैज़ स्टार्टेड अ फ्यू डेज अगो, कुछ ही दिन पहले मानसून सीजन स्टार्ट हुआ, एंड इज़ कंपाउंडिंग आवर प्रॉब्लम, और ये अब हमारी प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा रहा है कंस्ट्रक्शन वर्क। नाउ सी द मेन मैसेज, वो था इंट्रो पार्ट, अब आपका आता है मेन मैसेज। द रिपेयर वर्क हैज़ बीन ऑन गोइंग फॉर 5 वीक्स, 5 हफ्ते से रिपेयर वर्क चल रहा है नाउ, एंड इज़ फॉलिंग वेरी वे बिहाइंड शेड्यूल, एंड इज़ फॉलिंग वे बिहाइंड शेड्यूल, शेड्यूल के बिल्कुल पीछे, जैसा कि टाइम का निश्चित किया गया था उससे भी पीछे चल रहा है। एंड नाउ विद द करंट वेदर कंडीशन, और आजकल जो कंडीशन है अभी यहाँ मौजूद, मानसून सीजन चल रहा है, वी आर हैविंग परसिस्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर लॉगिंग, हमें लगातार प्रॉब्लम्स हो रही है वाटर ब्लॉगिंग के, लॉगिंग मीन्स पानी का कहीं कहीं जगहों पर इकट्ठा हो जाना, फ्लडिंग इन आवर एरिया, हमारे एरिया में पानी भर जाता है। अनदर वरी, और दूसरा कारण क्या है, इज अबाउट द एक्सीडेंट्स दैट में ओकर ड्यू टू द डेब्रिस लाइंग अराउंड द रोड, और दूसरा क्या है हमारा वर्री, चिंता क्या है कि इसकी वजह से क्या होता है, एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं ऑफ टू द डेब्रिस लाइंग अराउंड द रोड, जो रोड के आसपास जो डेब्रिस कचरा भरा पड़ा रहता है उसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाने का भी डर रहता है। डिजीज कॉज ड्यू टू द वाटर लॉगिंग, और इस तरह से पानी के इकट्ठा होने से क्या होती है डिजीज, बीमारियां फैलने का खतरा हो जाता है। अनदर वन ऑफ द कंसर्न, ये भी एक चिंता का विषय है।
नाउ सी द कंक्लूजन, देयरफॉर इसलिए आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन, मैं आपका लोगों का अटेंशन चाहता हूँ, द कंसर्न अथॉरिटी की जो इस अथॉरिटी से, जो इस काम के से रिलेटेड अथॉरिटी है, मैं उनका ध्यान यहाँ पर आकर्षित करना चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ योर न्यूज़पेपर, आपके न्यूज़पेपर की मदद से। होपफुली आशा करता हूँ यू विल बी एबल टू हेल्प अस इन ड्रॉइंग देयर अटेंशन, कि आप हमारी हेल्प करेंगे उन लोगों का अटेंशन को यहाँ लाने में, एंड रिजॉल्विंग दिस मैटर एट द अर्लीस्ट, और इस मैटर को सुलझाने में जितना जल्दी हो सके। नाउ सी द क्लोजिंग वर्ड्स आर थैंक यू, धन्यवाद, योर सिंसियरली एंड सिग्नेचर। अगर आपका क्वेश्चन में नाम नहीं दिया गया है, सी योर नेम इज नॉट देयर इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में आपका नाम नहीं दिया गया है, देन यू विल राइट XYZ और ABC इन दैट वे, तो यहाँ पर आपको इसी तरह से नाम दिया गया है XYZ, और आप अपने सिग्नेचर भी इस तरह से करेंगे। इफ योर नेम इज देयर इन द क्वेश्चन, यू विल signature your name and then write your name, so the recipient come to know who is writing the letter. So class, here's the writing composition, letter writing composition is done of format letter writing. Watch the video carefully, like, share, comment and subscribe my channel for the notification of new videos. Thank you, have a nice day.